गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो डिस्कशन कंटिन्यू करें हम लोग। आइए दोस्त, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चूंकि है तो काफी बड़ा, अगर हम इसको सेक्शन वाइज तोड़ें तो एक तो क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट से बन जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन फंक्शन से बनेगा ना, और दूसरा पार्ट लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। प्रियांश बाबू फोन प्लीज छोड़ दीजिए, ठीक है, हाँ लगा दीजिए उसको काम पे। चलिए आगे बढ़े। और जानते हैं दूसरा हमारा एक सेट बन सकता है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन से। सीए फाउंडेशन में ये टॉपिक अलग है तो हम आपको वो पढ़ाएंगे भी। ओके, तो इन लोगों का नहीं है, इन लोगों का छुट्टी रहेगा उसमें। तो कंटिन्यू करें। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आइए, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन से पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन किन पे शिफ्ट कर दिया जाए? फर्स्ट बेंच से आ जाओ, फर्स्ट बेंच से शुरू करते हैं। चलो बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कहता है लॉ ऑफ एनालिसिस द प्रोडक्शन फंक्शन with one factor as variable keeping the quantity of other factor fixed। अच्छा सिंपल, ये प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है वन फैक्टर एज वेरिएबल कीपिंग क्वांटिटी ऑफ अदर फिक्स्ड। तो ये हम किस सिचुएशन में पढ़ते हैं, किस लॉ में पढ़ते हैं इसको बताइए तो? रिटर्न टू स्केल में, या मल्टीपल प्रोपोर्शन में, या वेरिएबल प्रोपोर्शन में, या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में? क्या कोई प्रॉब्लम? ठीक, चले हाँ बताइए बच्चे। ए, रिटर्न टू स्केल। देखो सुनो, इनका कहना है रिटर्न टू स्केल। आप लोग काउंटर करो तो इस पर। रिटर्न टू स्केल हम लोग लॉन्ग पीरियड में पढ़ते थे कि शॉर्ट पीरियड में? लॉन्ग में पढ़ते हैं। तो दोस्त, जब लॉन्ग पीरियड में हम रिटर्न टू स्केल को पढ़ते हैं तो वहां तो सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो फिर तुम किस हिसाब से ये आंसर कही? अब इतना पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, फिर क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मल्टीपल प्रोपोर्शन हम आपको पढ़ाए हैं? नहीं सर, ऐसा तो कोई टॉपिक हम लोग पढ़े ही नहीं है अपने फाउंडेशन लेवल पे। सर फिक्स्ड प्रोपोर्शन का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ऐसा कोई लॉ पढ़े ही नहीं। हाँ सर, हम लोग पढ़े लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़े थे जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड होता है, कुछ फैक्टर वेरिएबल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या बच्चे, केयरलेसनेस है ये सब और कुछ नहीं है। इसको एक लापरवाही कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्त, लोग ऐसे सीए बन जाते हैं, ऐसे सीए में बन जाते हैं? और मेहनत लगता है यार, थोड़ा टेंशन दो। चलो क्वेश्चन 2 पास ऑन करते हैं। सेकंड, चलो बच्चे क्या कहता है क्वेश्चन पढ़िएगा। द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एनालाइजेस with one factor as variable keeping the quantity of other factor fixed। चलिए जल्दी से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं? रेवेन्यू फंक्शन की, प्रोडक्शन फंक्शन की, कॉस्ट एनालिसिस की, डिमांड और सप्लाई फंक्शन को स्टडी करते हैं। बिल्कुल सर, हम प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या पढ़ते हैं? हम प्रोडक्शन को पढ़ते हैं ना दोस्त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन शिफ्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चे आपके लिए, सेकंड बेंच पढ़िए, क्वेश्चन 3 पढ़िएगा। हाँ, द लॉ ऑफ डैश, यहां छूट गया है, प्रिंट हो गया। द लॉ ऑफ डैश, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है। डील्स विद इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय वैरिंग द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट। मतलब सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। वेरी गुड, वेरिएबल प्रोपोर्शन। राइट आंसर क्या हो गया? वेरिएबल प्रोपोर्शन।
चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, चलो बच्चे आपके लिए, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स, हाँ शॉर्ट रन में रन करता है दोस्त, कहां ऑपरेट करता है, मीडियम रन पीरियड में, शॉर्ट रन पीरियड में, या लॉन्ग रन पीरियड में, या ऑल ऑफ द अबव? पक्का? हाँ सर बिल्कुल शॉर्ट रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनाली, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, इन डैश मतलब किस पीरियड में ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड साइमल्टेनियसली, किस पीरियड में, इन विच पीरियड, हाँ शॉर्ट, पक्का आप लोग एग्री हो? हाँ सर बिल्कुल, शॉर्ट पीरियड में हम साइमल्टेनियसली चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ फैक्टर क्या होता है फिक्स्ड और कुछ फैक्टर वेरिएबल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देवजीत आपके लिए क्वेश्चन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं दोस्त? ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, हमको तो याद है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मार्जिन सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। वेरी गुड, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट ऑप्शन। जिनको नहीं याद है वो अपने दिमाग में सेट कीजिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नोन एज लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, और एक नाम है शायद आपको याद होगा, रिटर्न टू, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल तो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन डील्स विद, किससे डील करता है? आउटपुट क्वांटिटीज से या मॉनेटरी वैल्यू से, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किससे डील करता है? मॉनेटरी वैल्यू ना दोस्त, हम आपको मॉनेटरी वैल्यू पढ़ाए थे, आउटपुट पढ़ाए थे, मॉनेटरी वैल्यू कहां पढ़ाए थे? कॉस्ट एनालिसिस में। वेरी गुड, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन इन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन सा एजम्पशन है? आपको याद है हम लोग जब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, आप जल्दी से अपना असाइनमेंट ओपन करो, जो कंफर्म नहीं है देखो एक बार, नोट्स निकालो, देखो तुम लोग क्या पढ़े थे, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या क्या एजम्पशन है, तुम लोगों ने नोट्स प्रिंट आउट नहीं करवाया है? चलो बैठो, साथ में बैठो, देखो यही फोन पे असाइनमेंट और नोट्स रखने के चक्कर में ये हाल हो रहा है, सब चीज का फोटो खींचेंगे, कॉपी में रहेगा नहीं, पढ़ेंगे नहीं। तुम फोन नहीं रखोगे? तुम कहां चैटिंग कर रहे हो यार, कहां बिजी हो दोस्त? अवॉइड करो ना, अभी कुछ अर्जेंट है तो टेक्स्ट कर दो और फिर काम में लग जाओ, छोड़ो ना। पक्का हम लोग पढ़े थे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये assumption, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट को हम पढ़ते हैं, है ना, और कुछ फैक्टर फिक्स्ड होंगे और कुछ फैक्टर वेरिएबल। वेरी गुड, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? जी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कैफ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए,
अच्छा, इसमें से कौन सा एजम्पशन है? क्या है एजम्पशन, बताओ तो, बोलो। कहता है फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्कार्स, लिमिटेड है, देयर आर नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर फिक्स्ड फैक्टर, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में हम यूज कर सकते हैं। आप एग्री हो? अरे भाई, तो एजम्पशन सब है कि नहीं है, पहले ये तो बताओ। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, तुमने पढ़ा ऐसा? अच्छा, देयर आर नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर फिक्स्ड फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोपोर्शन, किस में? शॉर्ट रन में फैक्टर रेशियो सेम होता है? नहीं, फैक्टर रेशियो सेम नहीं होता है सर शॉर्ट रन में, फैक्टर रेशियो सिर्फ लॉन्ग रन में, और जबकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिर्फ शॉर्ट पीरियड में पढ़ा जाता है। वेरी गुड, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव, है ना? क्योंकि देखो दोस्त, जो फिक्स्ड फैक्टर होता है ना, सच में वो इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है और जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, स्कार्स इन नेचर है, इसीलिए उसको हम फिक्स्ड फैक्टर कह रहे हैं। दूसरा कि फिक्स्ड फैक्टर का कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, और शॉर्ट रन में कोई भी प्रपोर्शन यूज होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हम किसी भी प्रपोर्शन में यूज करते हैं शॉर्ट पीरियड। चलिए आइए, चलिए 11 नंबर, लास्ट बेंच। हाँ, आपके लिए लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन कौन सी चीजें अजम्पशन है? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है? हाँ सर, ऐसा तो आपने पढ़ाया भी है। हाँ, कुछ इनपुट फिक्स्ड होंगे, कुछ इनपुट वेरिएबल होंगे, तो दो तो कंफर्म हो गया। तीसरा, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स इज नॉट कंसीडर्ड। सर ऐसे भी आपने पढ़ाया था कि जो प्रॉफिटेबिलिटी और मॉनेटरी वैल्यू है वो सिर्फ हम कॉस्ट में पढ़ते हैं, कॉस्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, यहां नहीं पढ़ते। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलिए, जिनके लिए है क्वेश्चन उन्हीं को दे दीजिए। चलो, फर्स्ट बेंच दिस साइड, सुना लिया आपके लिए। इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है? अब थोड़ा सा टेक्निकल होगा। इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? सी, ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर कंसिडर्ड। अच्छा, सोनाली जी का कहना है, अभी मैंने गलत नहीं कहा, इसलिए पैनिक मत होइए। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन हुआ था दोस्त कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कौन कौन से एजम्पशन है। तो फिक्स्ड फैक्टर का कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो एजम्पशन है, बिल्कुल है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोपोर्शन, शॉर्ट पीरियड में तो किसी भी अनुपात में यूज होता है ना, क्योंकि कोई रेशियो है ही नहीं। गुड, इसीलिए कहा भी जाता है वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, हम लोग पढ़े भी थे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस। ओके, दूसरा कि ओनली फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टडी करेंगे, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो भाई इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो कि एजम्पशन नहीं है, सब एजम्पशन है। तो आंसर क्या होगा? डी, नॉन ऑफ द अबव। मतलब इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो एजम्पशन नहीं है, तीनों का तीनों एजम्पशन है। अब आप बताओ, इतना बार बार कोई पॉइंट्स रिपीट हो रहा है उसके बाद भी आप इस तरह से मिस्टेक कर रहे हैं, इसका उपाय है फिर बताइए। पिटाई पड़ेगा ना, ध्यान नहीं दीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं सर। आ जाओ, चलो बच्चे आपके लिए क्वेश्चन पढ़िएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें से कौन एजम्पशन नहीं है? देखिए जानते हुए मिस्टेक करेगी। देखिएगा, जान बोलना नहीं है, चुप रहना है, हिंट नहीं करना है। इनका कहना ऑप्शन से, क्या ये सही है? बिल्कुल, आप 100% सही है। देखिए इसने ऑप्शन सी में रखा था स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजीज इंप्रूव्ड। सर शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज्यूम किया जाता है और ये एज्यूम करके प्रोडक्शन की जाती है। चलो तो वेरी गुड, तुम गलती नहीं की। लॉ, हाँ ये सबकत को दे देते हैं। चलो सबकत बाबू, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वैलिड व्हेन, कब वैलिड होगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब अप्लाई है, कब वैलिड है? ऑल फैक्टर आर कांस्टेंट। सर बी तो नहीं होगा, पहले जो नहीं है वो देखते हैं। ऑल इनपुट आर वैलिड इन सेम प्रोपोर्शन, नहीं सर, सेम प्रोपोर्शन तो होता नहीं है। लीजिए, अब एनी ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि दो ऑप्शन कट गया। राइट ऑप्शन क्या है? ए। अब देखिए इसने घुमाकर क्या कहा, ओनली वन इनपुट इज वैलिड एंड ऑल अदर इनपुट आर कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। आइए अब रेंडमली अच्छा क्वेश्चन सब उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 किनको दे दे? इधर तो हो गया, अच्छा सबकत को पढ़ लिया इसीलिए बोला। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एनालिसिस द इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी, ना सर ना, एकदम, इसीलिए तो लड़का पहले बोला सर हम बताएंगे। फॉल्स। चलो हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन इनको शिफ्ट कर दिया जाए। चलिए सानिया, ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चे। इसमें से फिक्स्ड फैक्टर कौन है? नंबर ऑफ वर्कर, लैंड, या यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, या ऑल ऑफ द अबव? याद है मैंने आपको नंबर ऑफ वर्कर पढ़ाया था क्लास में? बोलो बोलो जल्दी बताओ, कैसे? अच्छा कांस्टेंट है इसलिए वो फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड और कांस्टेंट एक ही होता है। कहां पढ़ी? क्यों नहीं? ये मत कहिए कि नहीं पढ़ा पाएंगे, वो तो पढ़ा सकते हैं सर। कहिए कि इस सिचुएशन में माना गया है कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वो फिक्स्ड फैक्टर है, ऐसे कहिए ना। अगर किसी प्रोड्यूसर की खुद की जमीन होती तो वो नहीं इंक्रीज कर सकता था? बिल्कुल इंक्रीज कर सकता। चलिए सगुफ्ता को दे दीजिए ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए है। क्वेश्चन रीड कीजिएगा। हाँ
तो भैया एक एग्रीकल्चर का एग्जांपल लिया गया, कहा गया कि जो जमीन है वो कांस्टेंट फैक्टर है, लेबर इंक्रीज किया जा रहा है। अगर हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई करें तो इस सिचुएशन में वेरिएबल फैक्टर क्या है? ए नंबर ऑफ वर्कर, कंफर्म, देख लो भाई कि दोनों होगा, ए होगा, वेरी गुड। हमको लगा ना कि पलटेगी, पलट तो फिर आज देते हैं खाना। नंबर ऑफ वर्कर, हाँ आपको हंसी रोकना होगा, है ना? ठीक है, चलो चलिए सोनाली देवी, क्वेश्चन नंबर 19 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए। क्या देवजीत को दे दे क्या ये क्वेश्चन? चलिए शिफ्ट कर देते हैं भाई, देवजीत परेशान है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। In the production of wheat, all of the following are variable factor that are used by the farmer except option A पढ़ो, seeds and fertilizer used when crop is planted. Option B, field that has been cleared of trees and in which crop is planted, पेड़ हटाया गया और प्लांटेशन हो रहा है क्रॉप का। चलो ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन डी देखो जल्दी से। बी, डी, डी में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ आवर्स दैट फार्मर स्पेंड इन कल्टिवेटिंग द व्हीट फील्ड। देखो दोस्त, थोड़ा सा भी तुम लोग ध्यान नहीं देते या पता नहीं ध्यान से इंग्लिश को समझने की कोशिश नहीं करते। भाई कह रहा है कि व्हीट के प्रोडक्शन में सभी फैक्टर वेरिएबल हैं एक्सेप्ट, छोड़कर, किसको छोड़कर? भाई मेरे तुम ही बताओ, शीट्स ऑफ फर्टिलाइजर तो वेरिएबल फैक्टर है। जितना बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा शीट्स ऑफ फर्टिलाइजर लगेगा। ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर, सर जितना बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होगा, कल्टीवेशन होगा, ट्रैक्टर का यूज उतना ज्यादा होगा, वेरिएबल फैक्टर है, चेंज होगा। ऑप्शन डी में देखो, आवर्स, आवर्स चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। अब सोचो ना, 10 मान लो एक फार्मर है जो 10 बीघे जमीन पर खेती कर रहा है और एक फार्मर है जो 50 बीघा जमीन पे खेती कर रहा है, क्या वर्किंग आवर ऑफ लेबर सेम होगा या फार्मर सेम होगा? नो। तो ऑप्शन डी भी वेरिएबल फैक्टर है, ये भी वेरिएबल फैक्टर है, ए भी वेरिएबल फैक्टर है, सी वेरिएबल फैक्टर नहीं है दोस्त। आपने क्या किया? कट ऑफ किया किसको? सॉरी, ओ नहीं नहीं, ओ गलती, हाँ हाँ सी है, एक मिनट गलती टिक कर दी। हाँ तो ट्रैक्टर हम यूज किए सर, ये भी वेरिएबल फैक्टर है। हमने ट्रीज को कट किया सर, खेत में हो सकता है पेड़ वेड़ है उसको कट ऑफ करके हटाया, तो ये फिक्स्ड, ये वेरिएबल फैक्टर नहीं है सर, ये फिक्स्ड फैक्टर हो सकते हैं। तो एक्सेप्ट उसने कहा, एक्सेप्ट, ये थोड़ी पूछा कि वेरिएबल कौन है, पूछा वेरिएबल कौन नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। हाँ टफ क्वेश्चन, चलो चलो तो अब रैंडमली उठाते हैं क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, चलो अब सीधे हम आ गए क्वेश्चन नंबर 27 पर, क्योंकि दिख गया क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन किनको दे दें? देवजीत को दे दें। चलो देवजीत, तुम्हारी टीम चाहती है कि क्वेश्चन का जवाब तुम दो। Which of the following is not a stage in law variable proportion? Increasing return, constant return, diminishing return या negative return? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इसमें से कौन सा स्टेज नहीं होता? सफकत का कहना है नेगेटिव, देवजीत का कहना है कांस्टेंट। दो लोग इधर से, क्या बोले? नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सफकत का आंसर सही है, आप उससे सहमत रखते हैं। सानिया,
बताओ बच्चे, कंफर्म करो तो, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन सा स्टेज नहीं पाया जाता? सबका ये क्या, तुम्हारे बेंच के टीम पे जो लोग बैठे हैं, इन लोगों ने आंसर दिया क्या? नेगेटिव। अब तुम अपना विचार रखो, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन सा स्टेज नहीं पाया जाता है? वेरी गुड भैया, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न तीनों होता है। लाओ स्केल दो, स्केल दो, इतना पढ़ाने पर स्केल दो। आओ इधर आओ, दोनों लोग आओ, दोनों लोग आओ, असाइनमेंट निकालो, कंफर्म करो सब लोग। आओ दोनों लोग आओ, स्केल दो, स्केल दो, क्या आप जल्दी स्केल दो यार। कांस्टेंट रिटर्न, अरे भैया कांस्टेंट ना लॉन्ग पीरियड में होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीन ही होता है। चलो आओ जल्दी आओ, हाँ बाबा निकालो हाँ। हम इतना मेहनत किए जा रहे हैं और ये बाबू साहब सिर्फ फोन में बिजी, फोन में बिजी रहते हैं। हाँ तो फोन में बिजी रहते हैं। चलिए असाइनमेंट पे जल्दी कंफर्म कीजिए तो, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सिर्फ कितना स्टेज होता है? तीन, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। कांस्टेंट है कुछ भी। अब कंफर्म तो करो असाइनमेंट पर। चलिए चलें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 पे काम को दर्शन हो गया दोस्त, क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन ट्रांसफर करो इन पर। और तय है कि पिटा गई आज। चलो, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाइज फ्रॉम डैश टू डैश। इंक्रीजिंग रिटर्न जो कि पहला स्टेज होता है, वो अप्लाई कहां से कहां पर होगा? ऑप्शन ए देखो, ऑरिजिन टू पॉइंट वेयर एपी इज मैक्सिमम, जहां पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है, या पॉइंट वेयर एपी इज मैक्सिमम टू पॉइंट व्हेन टीपी इज मैक्सिमम। एकदम साफ साफ तुमको कह रहा है, पॉइंट वेयर टीपी डिक्लाइंस एंड एमपी बिकम नेगेटिव, या ऑल ऑफ द अबव। इंक्रीजिंग रिटर्न कहां तक एप्लीकेबल होता है? ऐसे निकलेगा फाउंडेशन का एग्जाम, ऐसे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नोट्स दो, पढ़ाओ, पीडीएफ दो, सब कुछ समझाओ, उसके बाद जो है दिमाग में है भूसा। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत महंगा भूसा है जी, अब इतना इतना फी देते हो, भूसा तो तुम लोग का महंगा है क्या? चलो देखो, क्वेश्चन जब तुमसे पूछे तो देखो डायग्राम ध्यान से देखो, ये सब पढ़ाते हैं तो ये सब याद रखोगी ना। तुम क्या क्वेश्चन क्या पूछा था कि फर्स्ट स्टेज कब एप्लीकेबल है, यानी टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। तो बच्चे टीपी उस पॉइंट तक बढ़ रहा है जहां पर आपका क्या हो रहा है, एपी, हाँ एपी इंक्रीज कर रहा है ना। तो एपी आपका क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। देखिए एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करता है और यहां से एपी आपका क्या होता है, डिक्लाइन करने लगता है ना, यहां तक। चलिए, यही सब पूछते हैं तो ध्यान नहीं रखती हैं।
तो स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाइज फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट वेयर एपी इज, जहां तक एपी मैक्सिमम होता है वहां तक आपका इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर अप्लाई होता है, फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29। चलो देवजीत, क्वेश्चन आपके लिए दोस्त। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, टोटल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजेस बिकम नेगेटिव। ऐसे भी मेरे मुंह से निकला भी था इसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन। इंक्रीजिंग रिटर्न पहले स्टेज को कहते हैं, फर्स्ट स्टेज को कहते हैं। कांस्टेंट कैसे हो सकता है जब अभी से पहले वाले क्वेश्चन में एपी इंक्रीज कर रहा था तो टीपी भी ना इंक्रीज करेगा गधा। कूल डाउन। अभी जस्ट तुमको पढ़ाए ना कि पहले स्टेज में कहां से कहां तक अप्लाई होता है, तो तुम बोले ना कि जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होगा, एपी इंक्रीज कर रहा होगा उस समय तक, तो जब एपी इंक्रीज कर रहा है तो टीपी इंक्रीज होगा कि नहीं। बस खोए रहो तुम एकदम, मतलब प्यार मोहब्बत के भूते चढ़ा हुआ है। थामा थामा, कूल डाउन। कहां जा रहा है, बैठो, घर से कॉल है, जाओ। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है सब। इन द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, है ना, फैक्टर लिखा हुआ नहीं, मैंने बोल दिया, यानी कि फर्स्ट स्टेज एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कंफर्म है जी, पक्का। हाँ सर बिल्कुल इंक्रीज करेगा सर, अभी तो देवो को डांट पड़ी थी इसी बात के लिए। अब देखना, चलो आपके लिए क्वेश्चन। सेकंड, इन द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, क्वेश्चन देख रही हो बच्चे, मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, या फर्स्ट इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम देन डिक्रीजेस। कंफर्म कर लो, हो सकता है देवो सही हो, असाइनमेंट देखो एक बार, नहीं याद है नोट्स देखो। इन द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है पहले वाले स्टेज में, क्या होता है देवो जी, डी, जल्दी बोलो, कंफर्म डी। नहीं, तुम्हारा क्या राय है, इंक्रीज होगा। चलो ठीक है, चलो वापस से उस असाइनमेंट पे तुमको ले चलते हैं ताकि क्लियर हो जाए। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे है ना हम लोग, एक ही है। क्यों बच्चे, थोड़ा देर जाना है तो अब जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ चलिए इसी में बता देते हैं, नहीं एक डिटेल में आपको पढ़ाए थे ना, तो आइए ना
यही देख लेते हैं डाइट टेबल पे। चलिए अब बताइए कि फर्स्ट स्टेज इसमें कहां तक है? कब? जब एपी इंक्रीज हो रहा होता है ना, ओरिजिन से मैक्सिमम, एपी मैक्सिमम पे कहां तक पहुंचा है? एवरेज प्रोडक्ट 6 तक ना। तो देखो जी, तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुमने कहा कि एमपी मैक्सिमम पे पहुंचा, इंक्रीज हुआ मैक्सिमम पे, तो इस स्टेज में ये तीनों कैरेक्टर कहां पूरा कर रहा है? वेरी गुड, नोटिस किए, उसने एकदम सही पकड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर था। क्योंकि देखिए, जब तक एपी बढ़ा इसी बीच में ये इंक्रीज भी हुआ, मैक्सिमम पे भी पहुंचा और डिक्लाइन भी हुआ। हाँ, वेरी गुड, चलिए शाबाश देवो, वेरी गुड यार। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट इंक्रीजेस रीचेस अ मैक्सिमम देन डिक्रीजेस। इसने ये नहीं कहा कि जीरो और नेगेटिव, सिर्फ डिक्रीजेस कहा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। कितना डिटेल्ड और बारीक पॉइंट था जो देवोजीत ने पकड़ लिया, शाबाश। कौन कहता है देवो नहीं मन लगा के पढ़ रहा है? कौन बोलता है ऐसा? हम बोलते हैं। आज से वापस लिए अपनी बात। अच्छा, मैं सर रोज बोलते हैं, ठीक है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन। What result we get in first stage of law of variable proportion? एकदम आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चंस को समझिएगा। डी, बोथ ए एंड बी। चलो इन दोनों का कहना है कि बोथ ए एंड बी, मतलब कि फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट और एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस ओनली टिल इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हाँ दोस्त, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक ही एपी इंक्रीज होता है। अब देखो असाइनमेंट पे कंफर्म करो। कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद भी इंक्रीज हो रहा है। आप देखो तो जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मार्क किया गया आपके असाइनमेंट में, उसके बाद एपी इंक्रीज नहीं हुआ है। एपी वहां से इंक्रीज पक्का? कंफर्म करने दो, चेक करो नोट्स पे बच्चे लोग, जल्दी देखो। क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं हुआ है? वहां से एपी डिक्लाइन हो रहा है। कंफर्म हो जाना तो आगे बढ़ेंगे। रुको, वहां डिस्कशन चल रहा है। हम्म, जल्दी जल्दी, लेट मत करो दोस्त। एक दिन बोथ ए एंड बी सही है, इंक्रीजेस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं नोट्स लेकर आओ, कंफर्म करो। भले याद नहीं है, पढ़े ठीक है, भूल गए इंसान हो, लेकिन जब कंफर्म करोगे ना खुद से तो सेट होगा दिमाग में। हाँ बच्ची, क्या बोली? हम नहीं समझ पाए, आप क्या बोले? अरे बोलो ना, क्या बोले? हाँ हाँ, पी लीजिए ना, पानी पी लीजिए। चलिए
कुछ रैंडमली एक क्वेश्चन और उठाते हैं। मोस्ट वेलकम, आइए। ओहो, चलो, हाँ कभी कुछ ना कुछ गिरते पड़ते रहता है। चलिए आइए, रैंडमली क्वेश्चन नंबर 41 ले आए हैं दोस्त। अच्छा, इस बार तुम लोग डिसाइड करो किससे पूछा जाए ये क्वेश्चन। किससे? वेरी गुड, स्केल ठीक है ना? हाँ लगेगा अच्छा से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। चलो बच्ची, चलो, पूरा क्लास चाहता है कि तुम इसका जवाब दो, क्योंकि तुम पिटाओ, ये पूरा क्लास चाहता है। तो स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, टीपी रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या बिकम नेगेटिव? ये तो हमको नहीं पता है कि सेकंड को बोला जाता है। क्या इन सेकंड स्टेज, यानी कि स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट होगा कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्या होगा जल्दी बताओ सानिया। कांस्टेंट होगा। इधर आओ, इधर आओ। कांस्टेंट हुआ है टोटल प्रोडक्ट, मैक्सिमम होता है। कब बोलिए? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड स्टेज में भी टीपी इंक्रीज कर रहा होता। हाँ, लेकिन एक फर्क है, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी के बढ़ने की गति घट जाती है, और फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कुमकुम, चलो बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए। In the stage of diminishing return, average product remain constant, increases, decreases या become negative? तुम उसको पिटवा छोड़ोगे कि कल नहीं पिटाई है। हाँ, डिमिनिशिंग रिटर्न में एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। आप लोग एग्री हो? वेरी गुड। हाँ, ताकि तुम पिटाओ, क्योंकि सब पिटा चुका है अभी तक। चलो क्वेश्चन नंबर 43। ये नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 ठीक लग रहा है। ये पूछे हैं श्रान से, तुम लोग यही चाह रहे हो? तुम लोग को अच्छा लग रहा है? ये क्वेश्चन भारी है, वो फंसेगा। चलो ठीक है, अच्छा ये भी बता देगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ ले क्या? चलेगा? तुम लोग का मन भरा कि नहीं? अब बताओ, तुम लोग जो बोलो वही क्वेश्चन उससे पूछे। चलो 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। Why does law of increasing return operates? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कब ऑपरेट होगा, मतलब किस सिचुएशन में अप्लाई होगा? लगता है तुम लोग का अरमान पूरा होने वाला है। हाँ, इनडिविजिबल फैक्टर, मतलब कि डिवाइड नहीं करते। डिविजिबल का मतलब डिवाइड करना। हाँ, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता।
जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन बी, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बच्चा लोग, जब हम आपको पढ़ाए थे तो इंक्रीजिंग रिटर्न किस किस सिचुएशन में ऑपरेट होता है, सिचुएशन जरा देखिए तो नोट्स पे, असाइनमेंट पे। वेरी गुड, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर जब इंक्रीज हो जाता है तब, या नीड टू रीच द राइट कॉम्बिनेशन, यानी कि जब हम वेरिएबल और फिक्स्ड के बीच एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाते हैं उस समय भी टोटल प्रोडक्ट तेजी से इंक्रीज करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। आओ दोस्त, तुम बी बोले थे, चलो जल्दी आओ। अरे पूरा क्लास चाहता है कि तुमको मार पड़े, आ जाओ। नहीं नहीं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिएगा मजा, अब पकड़ाई। नहीं 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 नहीं, चुपचाप पढ़ो, उसको पढ़ने दो। गलती से बोले कि अब देखे तो कितना ध्यान दी है। हाँ, इनका चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, सोनाली है ना? हाँ ठीक है। हम ऐसे ही हंस रहे हैं किसी बात। हाँ जल्दी देखो, तुम थोड़ा अपना डिस्कशन कम रखो, तुम्हारे लिए हम अच्छा खोज लेंगे, फिर क्वेश्चन बता दे रहे हो। चलो जल्दी से, लेट मत करो, जनता जवाब चाहती है। डी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो ऑप्शन सी, इफेक्टिव यूज ऑफ। तुम पहले कंफर्म कर लो कौन सा होगा। अरे कहां जा रहे हो, अभी मजा आने वाला है। आहो, लेट कर दोगे फिर मजा। जल्दी जल्दी, लेट मत करो भैया, अब हम ज्यादा लेट नहीं कर रहे हो। तुम पहले कंफर्म करो कौन सा ऑप्शन। देख रहे, देखो, चलो जल्दी जल्दी बोलो, लेट मत करो। हाँ, ऑप्शन सी बच्ची, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब हुआ वो सिचुएशन जहां टीपी, एपी और एमपी तीनों इंक्रीज कर रहा है, और वो तब होता है जब हम स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं, लेबर का डिवीजन करते हैं, वहां भी फायदा होता है, और फिक्स फैक्टर की जब एफिशिएंसी बढ़ती है। चलो जल्दी आओ। तो राइट ऑप्शन डी तुम पहले सही बताई थी, बट तुम घूम गई क्योंकि तुम कंफर्म नहीं थी। चलो जल्दी, हाँ एक हाथ, चलो कस के चोट लगेगा, हाँ ऐसे सीधा करो, ठीक है। अच्छा था। अच्छा था, मतलब लगा है चोट। अच्छा, कल से कम लगा है, कोई बात नहीं, मंगवाते हैं कुछ अच्छा सा स्टिक। हाँ रुकिए, 38 नंबर कुमकुम के लिए। ओह माय गॉड, 38 नंबर। अरे अच्छा अच्छा कर, हालत खराब हो जाएगा। A stage of diminishing return applies from dash to dash. ऑप्शन ए, origin to point where AP is maximum, मतलब origin से वहां तक। ओए, तुम्हारा तो खुद भरोसा नहीं है, तुम कौन क्वेश्चन में अटक जाओ। तुमको तो कल हम पीट भी रहे थे तो डर लगा था कि एम्बुलेंस का नंबर डायल कॉल पे रखो, तुम बता रही हो पिटा जाओगी। बैठो स्थिर से, पेशेंट बता रहे।
हाँ, तो ऑप्शन ए सुनी कुमकुम। हाँ, ऑप्शन बी में कहता है पॉइंट वेयर एपी इज मैक्सिमम टू पॉइंट वेयर टीपी इज मैक्सिमम, मतलब इस स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न। सी पॉइंट पे कहता है वेयर टीपी डिक्लाइंस एंड एमपी बिकम नेगेटिव। डी में कहता है ऑल ऑफ द अबव। अब तुम बताओ। सी, क्या लगता है कि इन्होंने सही बताया है? दोस्त, डिमिनिशिंग रिटर्न देवजीत कहां से शुरू होगा दोस्त? एपी मैक्सिमम हो और टीपी मैक्सिमम, उस स्टेज से ना। आप नोट्स निकालो, उस पे टेबल देखो, टेबल पे आप कंफर्म करो, चार्ट देखो, डायग्राम, और आ जाओ। क्योंकि हम बहुत मेहनत कर लिए, तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो तब हम। हाँ, चलो कोच नाटक नहीं चलेगा, जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया से एकदम प्रोटेक्शन रहता है ग्लव्स। चलिए ऐसे उठाइए हाथ। हाँ, ठीक है, कस के लग जाएगा। बदमाशी मत करो, हाथ लो, हाथ लो। आवाज बहुत अच्छा था। पता है कैसा आवाज था? जैसा कुमकुम के इलाके में क्रैकर्स बनता है ना पटना सिटी में, एकदम वैसा है। चलो पहले आप लोग कंफर्म करो तो असाइनमेंट पे जल्दी से। क्या ऑप्शन बी राइट आंसर है? वेरी गुड। दोस्त, तुम लोग को क्या हो गया है, क्यों नहीं रिवीजन कर रहे हो यार? ये इतने अच्छे से हम आपको पढ़ाए, रिवाइज भी कराए थे चैप्टर का, बीच में एक बार बैकअप भी करवाए, तो बस हम पढ़ाते जाते हैं, आप पीछे भूलते जाते, कोई मतलब ही नहीं बनता सर। 43 नंबर सबकत को दे दे क्या? क्या क्या बोलते हो? हाँ, इसमें नहीं मजा आएगा। नहीं नहीं, 45 चलेगा। 45 हमको लगता है प्रॉब्लम हो गई, और नहीं होगा तो लगातार 10 क्वेश्चन इन्हीं से पूछे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। चलो चलो सबका जल्दी से पढ़ो। इन द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ऑप्शन ए, एमपी एंड एपी रिमेन पॉजिटिव, एमपी एंड एपी बिकम नेगेटिव, एमपी इज पॉजिटिव बट एपी बिकम नेगेटिव। हमको हंसी रोकना पड़ता है, कहीं ना किसी ऑप्शन पे हंस दे। एमपी बिकम नेगेटिव बट एपी रिमेन पॉजिटिव। चलो जल्दी बताओ। इन द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, आप से नहीं ना पूछे, हम उनको बताने दीजिए। आपको क्या लगता है वो? एमपी इज पॉजिटिव बट एपी बिकम नेगेटिव। देखो सब हट गया। बच्चा लोग, डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या क्वालिटी होता है बताना तो? एपी एंड एमपी रिमेन पॉजिटिव, ऑप्शन ए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। लाओ, ये लड़का का क्या होगा फाउंडेशन का, ये पक्का मेरा इज्जत डुबाएगा इतना पढ़ाने पर भी। एक कितना दें? एक दें अभी? अच्छा एक ही दें, अच्छा ठीक। इसको बाहर ही बैठाओ ना, फिर 46 भी बताएगा। चलो क्वेश्चन 46 भी तुम्हारे लिए है। हाँ, हम लोग रेडी रहना निकलने के लिए, इसको जगह देने के लिए। हाँ,
जल्दी जल्दी, तुम इस भरोसे मत रहो तुमको कोई बताएगा, जल्दी बताओ। Which of the following statements show the stage of diminishing return under law of variable proportion? कौन सा सिचुएशन है जो सेकंड स्टेज को बता रहा है? हाँ, क्या बोले तुम? ऑप्शन सी। क्या बच्चा लोग? सही है, वेरी गुड, बच गए दोस्त। नहीं, इज राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 47। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? इसमें से कौन सा वजह है जब डिमिनिशिंग रिटर्न क्रिएट होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा गलत बताएगा। बी। चलो क्लास अटेंशन दो। इनका कहना है कि सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट तब होता है जब इनएडिक्वेसी ऑफ फिक्स्ड इंडिविजुअल फैक्टर हो जाए। ऑप्शन बी। क्या ये सही है? वेरी गुड दोस्त। कौन हिंट किया तुमको? नहीं, कैफू के बारे में सोच रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं कहीं बार बार कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। ये लड़का, तुम क्लास में नाटक करोगे जी? तुमको कहां से इतना मैसेज आता है? लग रहा है तुम्हारे घर पे खबर देना पड़ेगा। हाँ पता। चलो चलो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन मिला 57। हम सोच रहे हैं देवजीत को ये क्वेश्चन सौंप दे। थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नोन एज। थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं देवजीत? कंफर्म? अरे और कोई ऑप्शन नहीं है? ओह माय गॉड, खुश हुई। नहीं तो पेज नंबर पगली थे, नॉर्मल है एकदम। हाँ, थर्ड स्टेज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। वेरी गुड। चलो देवजीत बच गए दोस्त। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।